सर फर्स्ट टाइम जब रूम में इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है? पहले तो बस जो हमारी एक फॉर्मेलिटी होती है, मैं कभी सर करने के बाद वो कॉर्डियल होते हैं। हम बोर्ड मेंबर बस ये पूछने हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, अपने ग्रेजुएशन कब किया है। आपने कहाँ से किए ग्रेजुएशन? सर मेरी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है। हाँ, और 2023 में ही कंप्लीट हुआ था। तो फिर उसी पे इंटरव्यू आगे बढ़ा कि आपने कौन सब्जेक्ट से किए हैं, कौन। नो सर, मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो और क्या पूछे उससे? इसके बाद कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड कौन किए थे। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ क्वेश्चन थे, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे। जैसे अभी जो बोर्ड ऑफ पीस ट्रम्प का बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, और गाजा पीस पे था क्वेश्चन, यही सब था। अच्छा, आपके ग्रेजुएशन में कौन सी सब्जेक्ट? सर मेरी ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थी, और साथ ही साथ मेरी ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ही था। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है। हाँ, यही सब। अच्छा, और मतलब बिहार के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? बिहार से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे जो जेपी नारायण का योगदान क्या है हमारे स्ट्रगल में, और साथ ही साथ बिहार का जो अभी गृह मंत्री हैं वो कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ थे। नेशनल करंट अफेयर्स? नेशनल में बस यही था कि एक काउंटर क्वेश्चन था कि जो ट्रम्प दिख रहा है, जो ट्रम्प का दादागिरी है, तो इंडिया में भी क्या उस तरह कर सकता है? मोदी भी एक तरह का दादागिरी दिखाकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसे क्या ऑक्युपाई कर सकते हैं? इस पे 2-3 क्वेश्चन इसी पे काउंटर क्वेश्चन रहा। मतलब ये समझिए कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन? हाँ, हमारी क्वेश्चन तो मेनली वही PSIR पे बेस्ड था। हाँ। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस से था। कौन सी पोस्ट आपने? मेरी सर प्रथम जो है बिहार पुलिस सर्विस है, तो इस पे वही पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हैं, और क्राइम कंट्रोल अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, यही सब। और सर कोई ऐसा प्रश्न बताइए जिसका आप जवाब नहीं दे पाए? हाँ, एक क्वेश्चन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे, वो थ्योरी था, वो मैंने नहीं बता पाया, उसके लिए मैं सॉरी बताया। फिर और कोई क्वेश्चन जिसपे आपको सॉरी? नहीं, और मैंने लगा ऑलमोस्ट सब दे ही दिया था। कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे लगभग? आई थिंक सर 15 से 20 क्वेश्चन तो होंगे ही, उस पर 2-3 काउंटर क्वेश्चन थे, यानी कि 25 के आसपास क्वेश्चन थे। आपने लगभग 1-2 प्रश्न छोड़ के लगभग सबका? हाँ, बाकी सब मैंने दे दिया। अच्छा, सर आपका मीडियम यहाँ कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश? मेरी मेंस का मीडियम इंग्लिश है, और अभी इंटरव्यू तो इंग्लिश में दिए हैं सर। इंग्लिश में दिया? हाँ, दोनों मतलब मिक्स था, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश कहते हैं उसको। अच्छा, सर इंटरव्यू का रिएक्शन कैसा रहता है, मतलब कुछ बताएंगे? जैसे जो मेंबर अंदर होते हैं वो आपको एक सेफ इन्वायरमेंट पेश करवाते हैं, कॉर्डियल होते हैं, वो आपके स्ट्रेस नहीं डालते हैं। बट कुछ ऐसे मेंबर हैं जो आपको चेक करने के लिए, कहीं टेम्परामेंट चेक करने के लिए बोल सकते हैं, वैसा क्वेश्चन काउंटर करते हैं। ओवरऑल बहुत कॉर्डियल है वो अंदर। अच्छा, सर थोड़ा सा पीटी और मेंस के बारे में बात करेंगे सर। 17 बीपीएससी में पीटी में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछी गई थी। हाँ। 71st में थोड़ी ट्रेंड चेंज हो गई, एनालिटिकल पूछे जाने लगे। तो कैसे स्टूडेंट बैलेंस बना के चले जिससे वो पीटी? अब सर स्टूडेंट को जो NCERT बेस्ड है उसे एक डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहिए, ना कि एक फैक्चुअल डाटा रटना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए, ताकि वो एक मेंस का भी एक तरह से जो चेंज आ रहा है पैटर्न में, जो कि यूपीएससी को वो फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिप्टिव पेपर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो कि एक NCERT जो है सर वो बहुत अच्छा रोल निभा सकता है इसमें। अच्छा सर, जैसे पीटी में हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार, ये 4 सेक्शन से लगभग 60% से ऊपर क्वेश्चन रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस की तैयारी कैसे करें? साइंस अगर आपका जो NCERT बेस्ड है, अगर 9th-10th का अगर आप सही से साइंस पढ़े हैं तब तो हो सकता है उतना से हो जाएगा, अगर 9th का पढ़े हैं, 9th-10th का पढ़े हैं तो। अच्छा, कोई बुक एनसीईआरटी के अलावा जो लगता है जो आपको हेल्प करेगी, कोई ऐसा कुछ? मैंने तो सर ऐसा कुछ नहीं, मैंने NCERT को ही फॉलो किया है, और मार्केट में जो भी 1-2 किताब आते हैं वन वर्ड के लिए, मैंने उसे ही पढ़ा था बस। और से हो जाती है? हाँ, वो हो जाती है, साइंस हो जाती है। करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने तो जो पेपर होते हैं, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर उसे फॉलो किया है, और मंथली के लास्ट में या फिर जो सालाना आती है मैं उसे फॉलो करता हूँ। एक मैगजीन में पढ़ा था, यूटेरिया का मैगजीन पढ़ा था मैंने। और सर बिहार के लिए? बिहार SSC मैगजीन आती है उसकी, और पेपर जो है पेपर रेगुलर बेसिस पे। और हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए तो NCERT जो पढ़ाई किया वो किया है, वह जो स्पेसिफिक किताब है जैसे स्पेक्ट्रम है, और एंशिएंट इंडिया के लिए जो NCERT RS शर्मा का है वो है, या फिर अगर सबसे अच्छा है तो प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दिया है और भी कोई एग्जाम दिया है?
अभी तो मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, 2023 में तो कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन, देखते हैं फिर आगे। सिविल सर्विस वगैरह का भी एग्जाम है। अभी तो जस्ट कंप्लीट हुआ है, इस बार देखते हैं फिर। अच्छा सर, मेंस के बारे में पूछिए सर। पेपर सेकंड में पॉलिटी सेक्शन में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है। ट्रेडिशनल को करंट से जोड़ दिया, जैसे राज्यपाल की भूमिका बिहार में या अन्य राज्यों में, या फेडरलिज्म का हमेशा नए बार पॉइंट दी जाती है। तो ये सब में कैसे बैलेंस बना के चले इसमें? एक तो आपका जो फंडामेंटल है, जो कि आप लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको बस करंट से आप रिलेट कीजिए, और जहाँ भी आंसर होता है उसको करंट से उसको लिंक कीजिए, उसमें आपका एक आंसर जो है वो क्रिएट हो सकता है। हाँ। अच्छा सर, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन ज्योग्राफी से तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं। क्लाइमेटोलॉजी वगैरह मानसून वगैरह से पूछती गई थी, तो वो सब तैयार कैसे करें? क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैंने ज्योग्राफी फॉलो किया था, वो एक माजिद हुसैन का ज्योग्राफी बुक आती है, मैं उसे ही फॉलो किया था। और जो भी PYQ है मेंस के लिए, हाँ BPSC के लिए, अगर उतना आप करते तो आप उतना सफिशिएंट है आप। हाँ, साइंस टेक के लिए साइंस टेक के तो रेगुलर जो न्यूज़ है वो न्यूज़ फॉलो कीजिए बस। साइंस टेक तो मेनली जो न्यूज़ में हो तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही होते हैं। और DI के लिए सर? DI के लिए मैंने जितने भी PYQ है 1993 से मैंने उससे सॉल्व किया था, और प्रैक्टिस के लिए कुछ कोचिंग के जो DI क्वेश्चन थे उसे मैंने किया था। नेशनल इंटरनेशनल इसके लिए वही एक मैगजीन लास्ट में मैंने किया था, और रेगुलर बेसिस से मैं पेपर पढ़ा करता था, तो उससे। एसए में सर, एसए कैसे रोल प्ले करेंगे? एसए के लिए अगर आपकी लिखने की शैली ज़्यादा है तो फिर आप एसए सही से कर पाएंगे, और ट्राई कीजिए कि जो एसए में आंसर लिखते हैं उसमें करंट को इंक्लूड करें, डाटा एंड फैक्ट को यूज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेटेज उसमें आए। लोकोक्ति मुहावरा लिखते समय क्या ध्यान देना चाहिए सर? उससे भी एक क्वेश्चन है। लोकोक्ति के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो सौ क्वेश्चन लोकोक्ति जो बिहार के फेमस है, उस पर आप उसे याद कीजिए, उसका जो एक लिटरल मीनिंग है उसको समझिए, और जो भी अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज़ चल रहे हैं उससे लिंक करने की कोशिश कीजिए, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसका। वो हो जाएगा। हाँ, उससे हो जाएगा। केसरी या कोचिंग संस्थान के कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपके अनुसार? आपने सेल्फ प्रिपरेशन से किया या कहीं कोचिंग में? मैंने तो ऐसे सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था, बट टेस्ट सीरीज अगर आप खुद से आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ इवोल्यूशन करने के लिए आप कहीं एक दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी रेगुलर बेसिस पे आप आंसर राइटिंग कीजिए, आपका वो उससे सफिशिएंट है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।